गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के क्रम में बाबर के प्रारंभिक संघर्ष और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किस प्रकार की गई, इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक भी था। मुग़ल, मंगोल और तुर्क दोनों वंश से उत्पन्न वंश था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माँ का नाम तुगलक निगार खां था, जो मंगोल वंश चंगेज खां से संबंधित थी। बाबर का तुर्क भाषा में अर्थ होता था बहादुर। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना और शासक बनते ही उसका संघर्ष शुरू हो गया। बाबर एक अच्छा रूलर था और आक्रामक प्रवृत्ति का था। समरकंद के लिए उसे अपने चाचा से संघर्ष हुआ और वह लगातार 11 वर्ष तक युद्ध लड़ता रहा। प्रारंभिक संघर्ष अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में उसने 1494 में समरकंद पर आक्रमण किया। इस समय वह असफल रहा। 1497 में वह फिर से अभियान चलाया और समरकंद जीत लिया, लेकिन बहुत कम समय तक 100 दिनों तक ही शासन कर पाया और समरकंद उसके हाथों से निकल गया। 1501 में फिर समरकंद जीता। इस समय उसे 8 महीने तक शासन करने का मौका मिला और फिर उसके हाथ से समरकंद छोड़कर उसे भागना पड़ा। 1504 में वह काबुल और गजनी के तरफ अभियान चलाया। काबुल में इस समय अराजकता का माहौल था। बाबर ने आक्रमण कर काबुल और गजनी जीत लिया और इस जीत की खुशी में उसने बादशाह की उपाधि धारण किया। वह पहला शासक था जो बादशाह की उपाधि धारण किया था। 1511 से 1512 में उसे समरकंद को फिर से जीतने गया और उसे जीत लिया। विद्रोह के साथ ही उसे फिर से समरकंद उसके हाथ से निकल गया और अब बाबर समझ चुका था कि ईरान और तुर्क क्षेत्र में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और काबुल और अफगानिस्तान पर शासन करना ज़्यादा सही है। इधर भारत में आक्रमण के लिए बाबर को आमंत्रण मिल रहा था। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा निमंत्रण दिए थे। मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा और पंजाब के शासक दौलत खान के द्वारा बाबर को भारत में आने का निमंत्रण मिला। उस समय भारत के अधिकांश भाग में मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी। बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। दक्षिण भारत में विशाल विजय साम्राज्य स्वतंत्र हो चुका था और मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था। सभी शासक आपस में संघर्ष कर रहे थे और इसी स्थिति का फायदा बाबर ने उठाया। पंद्रह सौ 5 से 1519 तक अनेक विद्रोह हुए। बाबर ने सभी विद्रोह को दबा दिया, लेकिन धीरे धीरे बाबर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी और इसी उद्देश्य से यानी धन संपदा के उद्देश्य से उसने भारत की ओर अपना रुख किया। बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में बाबर भारत में किया। सीमा क्षेत्र बाजौर भेरा को जीत लिया और अधिकार कर वापस फिर लौट गया। 1519 में ही दूसरा अभियान किया और पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र जीता और फिर वापस लौट गया। 1520 में बाबर बाजौर, भेरा, सिवालकोट तक अपना अधिकार कर लिया। 1524 में पंजाब के अधिकांश भाग को बाबर ने जीत लिया था। इस समय बाबर को भारत में आने का निमंत्रण मिल रहा था। बाबर ने 5वां आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किया। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में यह युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और बाबर जीत हासिल किया। तोप खाने का प्रयोग बाबर ने पहली बार इस युद्ध में किया था।
उस्मानी पद्धति से तोप का प्रयोग किया गया। तुलुगमा युद्ध नीति का अनुसरण किया गया। इस युद्ध ने भारत के इतिहास को बदल डाला। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने तोपों और बंदूकों का नेतृत्व किया और बाबर की 12,000 की छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख की सेना को हरा दिया। युद्ध के पश्चात बाबर ने उदारता का परिचय देते हुए काबुल के नागरिकों में चांदी के सिक्के बांटे। इस समय बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। पंजाब के शासक ने यह समझा कि बाबर जीतकर पुनः वापस लौट जाएगा, लेकिन बाबर ऐसा नहीं किया। बाबर को बहुत भटकने के बाद भारत में अस्थायित्व शासन दिख रहा था। बाबर समझता था कि भारत में अगर टिकना है तो राणा सांगा को हटाना होगा और कमजोर करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से उसने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध किया। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और राणा सांगा रायमल के छोटे पुत्र थे। खानवा का युद्ध राजपूत शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में हुआ था। राणा सांगा एक बड़े राजपूत योद्धा थे। 100 से भी ज़्यादा लड़ाई इसने लड़ा था। बाबर समझता था कि अगर भारत में शासन करना है तो राणा सांगा को कमजोर करना होगा। बाबर ने जिहाद का नारा दिया और सैनिकों को भाषण देकर उत्साहित किया। जिहाद के रूप में युद्ध लड़ा गया। उसने इसे धर्म युद्ध बना दिया था और कहा कि इस्लाम की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, अतः जब तक जान है लड़ेंगे। बाबर ने इस युद्ध को करने का यह कारण बताया कि जब लोदी के साथ हम युद्ध कर रहे थे तो राणा सांगा ने हमारा मदद नहीं किया, हमारा समर्थन नहीं दिया। दूसरी तरफ राणा सांगा को लगा था कि बाबर जीत कर वापस लौट जाएगा। भीषण संग्राम हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण किया। राजपूतों के सिर को काटकर मीनार की तरह टीला बनाकर लटका दिया गया। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। राजपूत राजा मेदिनी राय के यहाँ के शासक थे। मालवा और बुंदेलखंड के बीच का यह सीमा था जो महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। बाबर मेदिनी राय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन मेदिनी राय ने ऐसा नहीं किया था। 1528 में दोनों के बीच में चंदेरी में युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। मेदिनी राय पराजित हुए। उनके दोनों पुत्रियों को बाबर ने अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान को उपहार में दे दिया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और राजपूत के सर को काटकर मीनार जैसा टीला बना दिया था। घाघरा का युद्ध 1528 में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। महमूद लोदी बाबर के क्षेत्र में बार बार प्रवेश कर रहा था, बिहार के क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा था। बाबर ने इसके विरुद्ध अभियान शुरू किया और जैसे ही बाबर आगे बढ़ा, मोहम्मद लोदी भागकर बंगाल चला गया और बाबर को जीत मिल गई। यह जीत बाबर की अंतिम जीत थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसने 4 वर्ष तक भारत में शासन किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय जलवायु में बाबर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर शराब, अफीम आदि के सेवन करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते थे और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इब्राहिम लोदी की मां के हाथ का खीर बाबर ने खाया था जिसमें जहर था और धीरे धीरे उसके शरीर में यह फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया और काबुल में बाबर का मकबरा है। बाबर एक योद्धा के साथ साथ विद्वान भी था। वह तुर्क भाषा का विद्वान था। बाबर ने तुर्क भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। दूसरी रचना खत बाबरी थी। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के को इसने चलाया था। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।